राधे राधे दोस्तों। आज आप लोगों को हम प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव और पैसिव कराएंगे। बेटा ध्यान से देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव और पैसिव होते कैसे हैं। बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले हम समझेंगे कि हम इस टेंस को बदलते कैसे हैं। मानो हमारे पास कोई टेंस है, PRESENT प्रेजेंट, PERFECT प्रेजेंट परफेक्ट। हम पैसिव बनाने के लिए बेटा करेंगे क्या, हम इसको चेंज कर देते हैं PRESENT प्रेजेंट, PERFECT परफेक्ट और कंटिन्यूअस CONTINUOUS। ध्यान से देखेंगे, सिंपल रूल है। प्रेजेंट परफेक्ट को जब हम पैसिव में बेटा बदलते हैं तब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी उससे ठीक आगे वाले टेंस में चेंज करेंगे। आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर एक्टिव में आपका हैज बीन, सॉरी एक्टिव में अगर आपका हैज या हैव आ जाए, क्या आ जाए बेटा, हैज या हैव, हम इसको बदल देंगे हैज बीन या फिर हैव बीन। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगर हैज या हैव आता है बेटा एक्टिव में, तब आपको अगर पैसिव में बदलना है तो हैज बीन या हैव बीन में बदल दीजिए, बस सिंपल है। अब मानो हमारे पास कोई सेंटेंस है, सीमा गीत गा चुकी है। बेटा सीधा टेंस है, सीमा गीत गा चुकी है। चुकी है आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस हो गया। आप सबसे पहले इसका एक्टिव बनाइए। देखिए सीमा हैज, एक वचन करता, हैज बहुवचन करता होता बेटा हैव लगा देते। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, एक वचन करता है हैज बहुवचन के साथ हैव। अब उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म गा, तो सीमा हैज संग। ये प्रेजेंट परफेक्ट के रूल होते हैं, एक वचन में हैज, बहुवचन में हैव और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। सीमा हैज संग ए सॉन्ग। अब आप इसका पैसिव बनाएंगे, देखेंगे हम पैसिव बन जाएगा। सबसे पहले वही चीज़, ऑब्जेक्ट को आगे लेके आइए, ए सॉन्ग। अब ए सॉन्ग कैसा, एक वचन है बहुवचन, एक वचन, तब ए सॉन्ग हैज बीन। ध्यान रखेंगे, अगर बहुवचन होता हैव बीन लगा देते, क्योंकि ये एक वचन इसलिए हैज बीन। ए सॉन्ग हैज बीन। अब संग मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म, ए सॉन्ग हैज बीन संग बाई सीमा। बहुत ईजी है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। सीमा है संग सॉन्ग, तो ए सॉन्ग हैज बीन संग बाई सीमा। अगर यहाँ प्लूरल होता बहुवचन, तब हम हैज बीन की जगह हैव बीन का यूज कर देते बेटा। बहुत सिंपल चीज़ है, बस समझेंगे। अब देखो एक दो सेंटेंस और कराएंगे। ये इसका सिंपल हो गया। मानो हमें करना है इसका नेगेटिव। अब नेगेटिव कैसे करेंगे, बिल्कुल यही तरीका है, बहुत ईजी है। सेंटेंस मानो तुम पत्र नहीं, नहीं आ गया नेगेटिव हो गया बेटा, तुम पत्र नहीं लिख चुके हो। तुम पत्र नहीं लिख चुके हो। हम देखो बेटा इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तुम के लिए यू, अब उसके बाद चुके हो, ये बहुवचन हो गया, तो यू हैव नॉट। हम पहले इसका एक्टिव बनाते हैं, यू हैव नॉट, उसके बाद रिटेन, WRITTEN, यू हैव नॉट रिटेन ए लेटर। हमने इसका ये सेंटेंस बना दिया, नेगेटिव सेंटेंस नहीं आ गया, यू हैव नॉट रिटेन लेटर। अगर आप इसका पैसिव बनाएंगे, सबसे पहले वही चीज़ है, इधर लेके आइए ए लेटर, ए लेटर। अब उसके बाद देखेंगे ये ए लेटर सिंगुलर है या प्लूरल है, हमें पता है सिंगुलर, एक वचन, तो ए लेटर हैज। उसके बाद नॉट और बीन, ए लेटर हैज नॉट बीन। उसके बाद रिटेन, WRITTEN, ए लेटर हैज नॉट बीन रिटेन बाई यू। बिल्कुल ईजी है बेटा, बहुत सिंपल है। ए लेटर हैज नॉट बीन रिटेन बाई यू, बहुत सरल हो गया। हम ए लेटर को आगे लाएंगे, ए लेटर एक वचन इसलिए हैज नॉट बीन आया। अगर ये बहुवचन होता आप लगाते हैव नॉट बीन, उसका रिटेन बाई यू। बिल्कुल ईजी बेटा। अब मानो हमारे पास है कोई इसका इंटेरोगेटिव। अब आप इंटेरोगेटिव को बेटा कैसे समझेंगे, बिल्कुल ईजी है, 1 मिनट में समझ जाएंगे। और ध्यान रखिए, अगर आप इसको समझ गए तो आप पास्ट परफेक्ट को भी समझ जाएंगे, क्योंकि सेम इसी के जैसा है, बस हैज हैव और हैड का डिफरेंस है। सेंटेंस है मानो कि राजा कपड़े कब, कब आ गया इंटेरोगेटिव हो गया, राजा कपड़े कब धो चुका है। बिल्कुल ईजी, राजा कपड़े कब धो चुका है। सबसे पहले हम जानते हैं इंटेरोगेटिव इसका बनाएंगे, तो एक्टिव बनाएंगे सबसे पहले कब के लिए, व्हेन, WHEN, व्हेन। उसके बाद आएगा हैज राजा वॉश्ड, WASHD,
SHED थर्ड फॉर्म। सबसे पहले कब के लिए when, अब चुका है हैज राजा के लिए राजा, और उसके बाद धुना के लिए वॉश्ड द क्लॉथ्स CLOTHES when हैज राजा वॉश द क्लॉथ। अगर आप इसका बेटा पैसिव बनाएंगे बिल्कुल ईजी। सबसे पहले ध्यान रखेंगे इंटेरोगेटिव अगर एक्टिव है तो पैसिव भी इंटेरोगेटिव ही बनेगा। वैन है तो आप वैन लगाइए, WHEN वैन। अब द क्लॉथ आप इधर लेके आएंगे, द क्लॉथ बेटा बहुवचन है, तब हमें क्या लगाना है। अब ये ध्यान रखेंगे अगर आने वाला ऑब्जेक्ट यहाँ बहुवचन आ जाए तो उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। वैन हैव, ये क्योंकि ये बहुवचन इसलिए हैव द क्लॉथ्स CLOTHES वैन हैव द क्लॉथ्स बीन, उसके बाद वॉश्ड। ये समझने की चीज़ है कि जो बीन है वो हमेशा मेन वर्ब के साथ रहेगा, बिन आगे पीछे नहीं हुआ, केवल हैज या हैव ही आगे पीछे चलेंगे। वैन हैव द क्लॉथ्स बीन वॉश्ड बाई राजा, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। वैन हैज राजा वॉश्ड द क्लॉथ, अगर आप पैसिव बनाते हैं सबसे पहले वैन है, वैन आएगा। अब उसके बाद क्या करना है कि द क्लॉथ्स इधर लेके आएंगे, बहुवचन है तो हैव, उसके बाद द क्लॉथ्स बीन वॉश्ड बाई राजा। बेटा हो गया, बिल्कुल सिंपल है, बहुत सरल सवाल है। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे बेटा, अच्छे से समझेंगे, समझ में आया ठीक है, अच्छी बात। अगर एक बार में आप कवर नहीं कर पा रहे, 2 बार देख लीजिए, गारंटी है पूरा समझ में आएगा। और पूरा समझने के बाद हम इसके आगे वाला देखो, इंडेफिनेट का करा चुके, कंटिन्यूस का, ये परफेक्ट का भी हो गया। अगले वीडियो में पास्ट इंडेफिनेट चलेगा, और इस तरह से हम सबसे पहले आप लोगों को एक्टिव पैसिव खत्म कराएंगे, और उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट कौन, सबके बाद बेटा सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटेक्स, ग्रामर की जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें सब आपको कराई जाएंगी। बस बेटा आप हमारे चैनल को देखते रहिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।